हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनअवस्थी एटॉमिक स्ट्रक्चर लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 18 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन हाइड्रोजन एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। हाइड्रोजन एटम्स एब्जॉर्ब एनर्जी एंड emit subsequently radiations of 6 different wavelength. Find wavelength of incident radiations। अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन की जो वर्डिंग है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को आसान बनाया जाए। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन का मतलब क्या है कि रेडिएशन जो है, रेडिएशन के पास एक क्वांटा है, या आप कह सकते हैं कि उसके पास एक फोटोन है। ठीक है, या तो आप कह सकते हो कि वो रेडिएशन के पास सिंगल कलर है, एक कलर है। ओके, उसके पास एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है और वो हाइड्रोजन एटम्स, मतलब हमारे पास हाइड्रोजन एटम का सैंपल है, मतलब बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं जो ग्राउंड स्टेट में है और वो रेडिएशन वहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है। तो वो हाइड्रोजन एटम्स क्या कर रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जा रहे हैं और हायर एनर्जी लेवल से व्हेन दे आर कमिंग बैक टू द ग्राउंड स्टेट दे आर एमिटिंग सब्सिक्वेंटली रेडिएशंस ऑफ 6 डिफरेंट वेवलेंथ। इसका कहने का मतलब है कि जब वो वापस आ रहे हैं हायर एनर्जी लेवल से, तब वो 6 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट कर रहे हैं। उसके बाद हमको बताना है कि जो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है वो क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि ये सारे हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट में हैं और यहाँ से एक रेडिएशन आई जो यहाँ इंसिडेंट हुई। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम्स के, वो एनर्जी एब्जॉर्ब किए और हायर एनर्जी लेवल में चले गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि व्हेन दे आर कमिंग बैक, ये क्या कर रहे हैं कि 6 डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। ओके, और ये कहाँ से गए हैं, ग्राउंड स्टेट से कहाँ गए हैं, nth लेवल में। ओके, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली ये है कि ये जो वेव है, इसका जो वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगा, एनर्जी डिफरेंस पे। ठीक है, कैसे, यहाँ पे आप देखिए डेल्टा E इज इक्वल्स टू क्या होता है, SC/λ। ये जो लेमडा है इस रेडिएशन का लेमडा है और ये किस पे डिपेंड करता है, ये एनर्जी गैप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और यही लेमडा हमको कैलकुलेट करना है। तो ये लेमडा कैलकुलेट करने के लिए हमको पहले क्या चाहिए, डेल्टा E, और डेल्टा E निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, n की वैल्यू, वो जो एक्साइटेड स्टेट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस आने से 6 स्पेक्ट्रल लाइंस जो है एमिट हो रही हैं। ठीक है, तो ये n की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो n की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमको यहाँ पे बोल दिया है क्वेश्चन कि 6 स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट हो रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम का है, एमिशन स्पेक्ट्रम। ये जो क्वेश्चन है दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द एमिशन स्पेक्ट्रम कॉन्सेप्ट। अगर आपको एमिशन स्पेक्ट्रम कॉन्सेप्ट आता है देन यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ईजिली। ठीक है, वर्डिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट यस स्टिल यू कैन मैनेज इट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल्स टू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये हम कब अप्लाई करते हैं कि जब nth लेवल से एटम्स कहाँ आ रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में, nth लेवल से ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं। उस टाइम पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी फार्मूलेटेड लाइक दिस, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमको गिवन है दैट इज 6। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 6 इज इक्वल्स टू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी 12 इज इक्वल्स टू n² माइनस n। इसको अरेंज करिए तो क्या मिलेगा, n² माइनस n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास क्या आ गया, एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको n की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप लगाइए क्या, श्रिधराचार्य इक्वेशन। तो n इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो a कितना है 1, b कितना है -1, c कितना है -12। तो वैल्यू पुट करिए तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -1 दैट इज गोइंग टू +1 एंड प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी 1 एंड माइनस ऑफ 4ac -4 इंटू 1 इंटू -12 दैट इज गोइंग टू बी प्लस ऑफ 48 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा 1 प्लस माइनस रूट ओवर कितना हो जाए 41 प्लस 1 49 डिवाइड बाई 2। फर्दर ये क्या होने वाला है 1 प्लस माइनस 7 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आप देखिए n की 2 वैल्यू आएगी, है ना, n की 2 वैल्यू आने वाली है। तो एक आ जाएगी n की वैल्यू कितना, अगर हम प्लस वाला साइन ले तो 1 प्लस 7 दैट इज़ 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 4। दूसरी वैल्यू क्या आने वाली है n की, कि n इज इक्वल्स टू 1 माइनस 7 दैट इज 6 डिवाइड बाई 2 -3। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, जो इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑर्बिट निगेटिव नहीं हो सकता। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है, n इज गोइंग फ्रॉम 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू ये यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो सकता। तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे n इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हमको n की वैल्यू मिल गई। नाउ अब हमको ये पता चल गया कि जो ट्रांजिशन हो रहा है वो 4th ऑर्बिट से फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है, तब 6 स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट हो रही हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा ई। सो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E4 माइनस E1। वैल्यू पुट कर देना है, E4 मतलब -13.6 जी स्क्वायर बाई N4 स्क्वायर एंड माइनस ऑफ -13.6 जी स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। ठीक है, फर्दर अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, देखिए 13.6 जी स्क्वायर 13.6 जी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा N1। तो 13.6 जी स्क्वायर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N4 स्क्वायर। फर्दर ये क्या होने वाला है, देखिए g की वैल्यू इज गोइंग टू बी 1। वाई g की वैल्यू 1 क्यों होने वाली, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 13.6 इंटू N1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 बाई 1 स्क्वायर दैट इज़ 1 एंड माइनस ऑफ 1 बाई 4 स्क्वायर दैट इज़ 1 बाई 16 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ठीक है, एनर्जी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में। तो यहाँ पे आप देखिए कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्या हो गया 13.6 इंटू 15 बाई 16, इसको इधर करेंगे 16 माइनस 1 15 बाई 16। ठीक है, तो डेल्टा ई की वैल्यू जो आई, डेल्टा ई कितना आ गया, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे दिस इज गोइंग टू 16, तो 12.75 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ये डेल्टा ई आ गया। नाउ वी नो दैट कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एस सी बाई लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल्स टू एच सी बाई डेल्टा ई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होने वाला है कि जो h है उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और c क्या है वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन दैट इज 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 12.75। अब इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है तो इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी आर गोइंग टू गेट 97.25 इंटू 10⁻⁹, जिसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं नैनोमीटर। ओके, सो जो आंसर आ गया कितना, लेमडा इज इक्वल टू 97.25 नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ से आप देखिए
the option D is going to be the correct answer. Okay, option D is going to be the correct answer. That is 97.25 नैनोमीटर. इस ये जो वेवलेंथ यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है उसका जो वेवलेंथ है, ये जो वेव है यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है उसका वेवलेंथ जो लेमडा है वो लेमडा कितना आ गया 97.25 नैनोमीटर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Okay, so hope you got the answer. Thanks for watching and have a good day.